नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपको बताने जा रही हूँ कि शिव पुराण की संक्षिप्त में जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पुराण है जो भगवान शिव की महिमा और उनके भक्तों की कथाओं का वर्णन करता है। शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन, उनकी पूजा विधियों, उपासना, अवतारों और उनके परिवार के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें कुल 12 संहिताएं हैं जिनमें विभिन्न कथाएं और उपदेश समाहित हैं। शिव पुराण में 24 श्लोक हैं और इसे भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यहाँ शिव पुराण की एक प्रमुख कथा दी जा रही है जो भगवान शिव के अद्भुत लीला और उनके महान भक्तों के बारे में है। इस कथा को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव पुराण की कथा सती और शिव का विवाह शिव पुराण की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक कथा है सती और शिव के विवाह की। यह कथा भगवान शिव के साथ देवी सती के पहले विवाह और उनके पुनर्जन्म की कथा है। प्रारंभिक कथा सती का जन्म और विवाह प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि उन्हें एक सुशील और सुंदर कन्या प्राप्त हो। भगवान विष्णु की कृपा से दक्ष की पत्नी प्रसूति ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सती रखा गया। सती ने अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने सती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह हुआ। यह विवाह भगवान शिव और सती के प्रेम और उनके समर्पण का प्रतीक था। दक्ष प्रजापति का यज्ञ और सती का आत्मदाह। सती का विवाह तो शिव से हो गया, लेकिन दक्ष प्रजापति को यह विवाह स्वीकार नहीं था। दक्ष ने भगवान शिव को अपने समधि के रूप में स्वीकार नहीं किया और उनकी साधारण जीवन शैली को नापसंद किया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब यह बात पता चली तो वे अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के ही जाने की जिद पर अड़ गई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग थी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अशुभ कहा। यह सुनकर सती को अत्यंत दुख हुआ और वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने यज्ञ स्थल पर ही आत्मदाह कर लिया। सती के इस बलिदान से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। वीरभद्र का प्रकट होना और दक्ष का विनाश। भगवान शिव सती की मृत्यु के बाद अत्यंत शोकमग्न हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना से समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से शांति की प्रार्थना की और कहा कि दक्ष को पुनः जीवन दान दिया जाए। शिव के आदेश से दक्ष को पुनः जीवित किया गया, लेकिन उसका सिर एक बकरे का लगा दिया गया। इस प्रकार दक्ष ने शिव की महिमा को समझा और उनसे क्षमा याचना की। सती का पुनर्जन्म। पार्वती के रूप में सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भी अपने पूर्व जन्म की तरह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। पार्वती और शिव का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मांड के प्राणी उपस्थित थे। इस विवाह ने शिव और शक्ति के मिलन को पुनः स्थापित किया और यह विवाह भगवान शिव और देवी पार्वती के अद्वितीय प्रेम का प्रतीक बना। शिव पुराण की अन्य महत्वपूर्ण कथाएं। शिव पुराण में और भी कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं
जैसे शिव और अंधकासुर। अंधकासुर एक दैत्य था जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से नष्ट किया था। शिव और जलंधर दैत्य को भी शिव ने परास्त किया था। कार्तिकेय और तारकासुर दैत्य को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने पराजित किया। गणेश का जन्म देवी पार्वती ने अपने शरीर की मैल से गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया। भगवान शिव ने गलती से गणेश का सिर काट दिया, लेकिन बाद में उसे एक हाथी के सिर से पुनः जीवित किया। शिव पुराण के धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश। शिव पुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेशों का खजाना भी है। इसमें भगवान शिव की भक्ति, उनके उपासना के तरीके, ध्यान और योग की विधियाँ और शिव की कृपा प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि कैसे भगवान शिव मानव जीवन के सभी संकटों का समाधान करते हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। निष्कर्ष, शिव पुराण भारतीय धार्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन करता है। यह हमें शिव की भक्ति, ध्यान, योग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शिव पुराण की कहानियाँ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी देती हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।